हेलो गाइस, दिस इज सैकत और गाइस आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ वीवो का Z1 Pro और सैमसंग गैलेक्सी M40 को। और सैमसंग गैलेक्सी M40 कुछ दिन पहले लॉन्च हो गया था इंडिया में और काफ़ी इंप्रेसिव एक स्मार्टफोन था। 20,000 की प्राइसिंग रेंज में वो स्मार्टफोन हमें मिलता है और कल ही उसका सेल है। वीवो की तरफ से एक स्मार्टफोन हमें देखने के लिए मिलेगा जिसमें हमें पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा और सैमसंग गैलेक्सी M40 में भी पंच होल डिस्प्ले है। और सबसे कम प्राइस पॉइंट में अभी के टाइम में 20,000 की रेंज में सबसे कम प्राइस पॉइंट में हमें पंच होल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन मिल रहा है सैमसंग की तरफ से। लेकिन वीवो की तरफ से भी हमें वैसे ही डिस्प्ले वैसे ही डिज़ाइन वाला स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसका जो प्राइसिंग है ना वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा कम होगा, सैमसंग गैलेक्सी M40 से थोड़ा सा कम होगा। तो यार वीवो का Z1 Pro ये डिवाइस हमें इंडिया में कुछ ही दिन में देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि बहुत सारे लीक्स और रूमर्स अभी के टाइम में सजेस्ट ऐसा कर रहा है। और कॉम्प्लीटली दोनों डिवाइस के सैमसंग गैलेक्सी M40 तो लॉन्च हो गया है और वीवो का Z1 Pro का भी सब कुछ लीक हो चुका है ऑलमोस्ट, हम बोल सकते। तो इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ इन दोनों स्मार्टफोन को। और अगर आप लोग ये वीडियो एकदम एंड तक देखते रहेंगे तो आपको मतलब कॉम्प्लीटली आपका जो डाउट है कॉम्प्लीटली आपको कौन सा डिवाइस खरीदने में ज़्यादा फायदा होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो को एकदम ज़रूर एंड तक देखते रहना। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों डिवाइस की प्राइसिंग की। और सैमसंग गैलेक्सी M40 का तो प्राइसिंग हम जानते हैं 20,000 की रेंज में है। हमें सैमसंग गैलेक्सी M40 मिलता है 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट। और यार वीवो की Z1 Pro की बात करें, इसका जो मतलब बेस वेरिएंट होने वाला है 4GB प्लस 64GB वाला, तो वो हमें मिल सकता है 16 से लेकर 18,000 की प्राइसिंग रेंज में। बात करें अगर दोनों डिवाइस की डिस्प्ले की, दोनों डिवाइस की सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो दोनों डिवाइस में ही हमें पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी M40 में मिलता है उसमें भी मिलेगा, लाइक यही है बात। दोनों डिवाइस की डिस्प्ले की बात करें तो दोनों डिवाइस में ही हमें IPS LCD वाला पैनल देखने के लिए मिलता है। वीवो Z1 Pro में हमें 6.53 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एब्सोल्युटली। और M40 की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है 6.3 इंच का डिस्प्ले। दोनों डिवाइस की रियर पैनल में हमें प्लास्टिक बैक पैनल देखने के लिए मिलता है, यही है बात। दोनों डिवाइस के रियर पैनल में हमें फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलता है। दोनों डिवाइस में हमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो यार दोनों डिवाइस के अंडर द हुड की बात करें तो दोनों डिवाइस में हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। वीवो की बात करें तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। और यार इंडिया में सबसे पहला स्मार्टफोन यही होने वाला है जिसमें हमें स्नैपड्रैगन 712 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। तो वीवो की Z1 Pro में हम बोल सकते हैं स्नैपड्रैगन का 712 है। और वही बात करें सैमसंग गैलेक्सी M40 की, इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 675 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। तो जाहिर है बात कि आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा वीवो की Z1 Pro में, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बात करें अगर UI की तो वीवो में हमें वन टच UI देखने के लिए मिलेगा और जो सैमसंग गैलेक्सी M40 है उसमें हमें वन UI देखने के लिए मिलता है, जो बहुत ही अच्छा है। एक्सपीरियंस UI सैमसंग की एक्सपीरियंस UI से अच्छा है वन UI का एक्सपीरियंस। और जो वीवो Z1 Pro है उसमें हमें ट्रिपल सिम स्लॉट देखने के लिए मिलता है और सैमसंग गैलेक्सी M40 में हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिलता है। तो ये एक दिक्कत है सैमसंग गैलेक्सी M40 में, हम बोल सकते हैं। तो डेली लाइफ परफॉर्मेंस में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर है सैमसंग गैलेक्सी M40 से भी अच्छा परफॉर्मर है वीवो की Z1 Pro, क्योंकि उसमें हमें स्नैपड्रैगन 712 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो थोड़ा सा अच्छा पावरफुल, थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है स्नैपड्रैगन 675 से। बात करें गाइस अगर बैटरी की तो यहाँ पर भी आगे जाता है वीवो की Z1 Pro, क्योंकि इसमें हमें 5000 mAh का बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलता है। वही बात करें अगर सैमसंग गैलेक्सी M40 की तो उसमें हमें 3500 mAh का बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलता है। दोनों डिवाइस में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन वीवो की स्मार्टफोन में हमें 18 वाट का एडाप्टर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सैमसंग में हमें 15 वाट का एडाप्टर देखने के लिए मिलता है। लेकिन गाइस एक दिक्कत है वीवो में कि इसमें हमें माइक्रो USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है, तो बहुत लोगों को ये डिसअपॉइंटमेंट लग सकता है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M40 में हमें जो है वो USB Type-C पोर्ट देखने के लिए मिलता है। हालांकि दोनों डिवाइस USB 2.0 के ऊपर बेस्ड है, लेकिन फिर भी देखने में अच्छा लगता है, यही है बात। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M40 में हमें कोई भी 3.5mm ऑडियो जैक नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन वीवो की बात करें तो यहाँ पे हमें 3.5mm ऑडियो जैक देखने के लिए मिलता है। तो गाइस ये तो क्या है परफॉर्मेंस एंड बैटरी, तो इन दोनों चीज़ में ऑन पेपर देखने से ही हमें पता लगता है कि ये जो होने वाला है वीवो का Z1 Pro ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर होने वाला है, ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप हमें देने वाला है। लेकिन गाइस कैमरा के बारे में अभी हम बोल नहीं सकते, अभी जो है मेगापिक्सल काउंट ही बोल सकते। तो वीवो की Z1 Pro में हमें देखने के लिए मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा जिसमें हमें f1.78 का एपर्चर देखने के लिए मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी हमें देखने के लिए मिलेगा वीवो की Z1 Pro में। वही बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M40 की तो इसमें हमें 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने के लिए मिलता है विद एन अपर्चर ऑफ f1.7। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने के लिए मिलता है और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M40 में। बात करें अगर दोनों डिवाइस की फ्रंट कैमरा की तो सैमसंग गैलेक्सी M40 में हमें 16 मेगापिक्सल वाला फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है विद एन अपर्चर ऑफ f2.0। और वही बात करें अगर वीवो की Z1 Pro की तो उसमें हमें देखने के लिए मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो ओवरऑल अगर कैमरा की कंक्लूजन की बात करें तो कैमरा की कंक्लूजन अभी के टाइम में हम
नहीं बोल सकते कि इसका कैमरा अच्छा होगा या फिर इसका कैमरा अच्छा होगा, ये तो ऑन पेपर हम नहीं बोल सकते। ये कम्प्लीटली तब पता लगेगा जब हमारे पास ये जो डिवाइस है, ये दोनों डिवाइस ही आएगा, फिजिकली कंपैरिजन करके ही पता लगेगा। लेकिन जो वीवो होता है ना, जो वीवो कैमरा के ऊपर ही स्मार्टफोन बनाता है, उनका कैमरा बहुत ही अच्छा होता है। सैमसंग की बात करें अगर, तो सैमसंग का भी कैमरा बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी के टाइम में हम ये नहीं बोल सकते कि इन दोनों में से कौन सा कैमरा अच्छा होगा, लेकिन ये बोल सकते हैं कि दोनों डिवाइस का ही कैमरा अच्छा होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि वीवो कैमरा के ऊपर कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन बनाता है और सैमसंग का भी कैमरा बहुत ही अच्छा होता है। सैमसंग गैलेक्सी M30 का भी कैमरा बहुत ही अच्छा है। तो यार ओवरऑल अभी के टाइम में इतना ही बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस और बैटरी के साइड से जो वीवो का Z1 Pro है ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा है सैमसंग गैलेक्सी M40 से। लेकिन गाइस अभी डिपेंड करता है प्राइसिंग के ऊपर, और जितना भी लीक अभी सामने आ रहा है उसके हिसाब से जो सैमसंग गैलेक्सी M40 है उससे कम प्राइसिंग पॉइंट पे हमें वीवो का Z1 Pro देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसका जो लोअर वेरिएंट होने वाला है वो 4GB प्लस 64GB ही होगा और अपर वेरिएंट 6GB प्लस 128GB होगा। तो देखने वाली बात है कि कौन सी प्राइसिंग रेंज में लॉन्च होता है। अभी के टाइम में हम बोल सकते हैं कि 16 से लेकर 18,000 की प्राइसिंग रेंज में इसका जो बेस वेरिएंट है वीवो का Z1 Pro वो हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ओवरऑल यही है बात। अगर गाइस आप अच्छा परफॉर्मर और अच्छा बैटरी चाहते हैं तो आप वीवो की Z1 Pro की तरफ देख सकते हैं, उसकी तरफ वेट कर सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं। और बात करें अगर वीवो Z1 Pro की लॉन्चिंग की, तो ये कुछ दिन के अंदर ही लॉन्च हो जाएगा, जैसे कि बहुत सारी टीज़ हो रहा है। अभी फ्लिपकार्ट में उसका पेज भी आ गया है। तो अभी के टाइम में बोल सकते हैं कि बहुत ही जल्दी इस मंथ में ही लॉन्च होगा और प्राइसिंग आप पकड़ सकते हैं कि 16 से लेकर 18,000 की रेंज में हमें देखने के लिए मिलेगा। प्लस पॉइंट होने वाला है इसमें हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा, अच्छा बैटरी देखने के लिए मिलेगा और डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं माइक्रो USB पोर्ट को, तो डेफिनेटली आप वीवो की Z1 Pro की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोनों डिवाइस का ही कैमरा अच्छा होने वाला है, ये अभी के टाइम में मैं बोल सकता हूँ। तो यार यही था वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है सैकत और मिलता हूँ आपसे एक नई एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।